हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं एसबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड की। इससे संबंधित कुछ न्यूज़ निकल के आए हैं, उस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके जो रेसिस्टेंट सपोर्ट के साथ साथ इसके जो सितंबर के टारगेट हैं उसको भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें जो पहली न्यूज़ है उसको हम देखने वाले हैं कि जो ईस्टर्न रेलवे है उसके साथ इसका कोलैबोरेशन हो गया है। और जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है उसका जो रेटिंग कंपनी है, एक जो रेटिंग एजेंसी है उसकी रेटिंग जो है बरकरार रखी है। कितनी बरकरार रखी है, कौन सी रेटिंग दी है, उसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम जो है कुछ और जो न्यूज़ें निकल के आई हैं उसको भी हम डिटेल से देखेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में 274 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 2% के आसपास तेज़ी इसमें दिखाई गई थी पिछले सेशन में, जब सितंबर को इसका जो ट्रेडिंग हुआ था। तो जो डे रेंज रहा था वो 268 रुपये से लेकर 275 रुपये के आसपास रहा था। अगर हम इसके 52 वीक की बात करें तो इसका लो जो है 74 रुपये है, और 74 रुपये से आप सीधे देखिए कि 200 रुपये इसका ज़्यादा हो गया है। और 52 वीक हाई की बात करें तो 294 रुपये के आसपास रहा है। अगर हम 1 सितंबर की वॉल्यूम की बात करें तो इसमें जो ट्रेडिंग हुआ था वो लगभग 20,78,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई थी। यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिए कि इसका जो टेक्निकल रेटिंग है ये वेरी बुलिश है, मूविंग एवरेज भी बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश है, और मूविंग एवरेज जो क्रॉस ओवर है वो भी इसमें बुलिश दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुला कर इसमें खरीदार हैं वो बहुत हावी हैं, और यही कारण है कि इसमें बुलिश सारी चीज़ें इसमें बुलिश दिखाई दे रही हैं। अब हम अगर इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने एक वीक में लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। एक महीने में इसने लगभग 37% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 3 महीने में ही इसने लगभग 150% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं एयरटेल की बात करें तो 160% के आसपास का रिटर्न निकाल कर दिया है। एक साल में इसने लगभग 243% का रिटर्न निकाल कर दे दिया है। वहीं अगर हम 3 साल की बात करें तो इसने लगभग 1600% का रिटर्न निकाल कर दिया है। अर्थात एक तरीके से हम बात करें तो हर साल लगभग ये 500 550% का रिटर्न निकाल कर दिया है, जो कि अपने आप में ये दर्शा रहा है कि ये जो कंपनी में जो डेवलपमेंट अच्छे खासे हुए हैं, और इसमें चूँकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी दिखाई दे रही है तो इसमें अच्छे खासे डेवलपमेंट होने के कारण इसमें ये सारे बुलिश जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये दिखाई दे रही हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस करें तो यहाँ पे आप देखिए जो कल 1 सितंबर को यानी जब इसमें ट्रेडिंग हुई थी तो 22 लाख के टोटल इसमें वॉल्यूम बना था, जिसमें से 9 लाख शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए थे। वहीं जब उसके पिछले सेशन में ट्रेडिंग हुई थी तो 55 लाख शेयर जो है ट्रेडिंग हुआ था, 32 लाख इसमें उठा लिए गए थे डिलीवरी के रूप में। एक वीक के एवरेज अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो 33 लाख रहा है, जिसमें से 15 लाख के आसपास जो डिलीवरी के रूप में उठाई गई है। वहीं एक महीने की बात करें तो 56 लाख जो है टोटल इसमें ट्रेडिंग रही है, जिसमें 17 लाख के आसपास इसमें डिलीवरी के रूप में उठाई जा रही है लगातार। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें वॉल्यूम भी अच्छी बन रही है, और आप देख रहे हो कि डिलीवरी भी अच्छी खासी इसमें उठाई जा रही है, और यही कारण है कि इसमें लगातार बुलिश दिखाई दे रहा है। और पिछले 3 सालों में और पिछले जहाँ 1600% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, वहीं पिछले 1 से 2 महीने में ही इसने लगभग 100 से 150% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 100% लोगों ने, जो ब्रोकरेज हैं, जो कई ब्रोकरेज होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो इनको बाई करने का सलाह दे रहे हैं, जबकि 0% जो है इसमें सेल और 0% होल्ड का सलाह दे रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है इसमें फ़िलहाल तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पी इसका बहुत ही ज़्यादा है। 100% इससे इसका स्टॉक पी ज़्यादा है, और यही कारण है कि आपको बहुत महंगी दिखाई दे रही होगी ये कंपनी। जब आप इसका फंडामेंटल देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि इसका स्टॉक पी 100 से ज़्यादा होने के कारण इसमें जो है ठीक ठाक ये महंगी दिखाई दे रही, जो कि ओवर वैल्यूड स्टॉक के रूप में ये दिखाई दे रही होगी। अब हम इसकी अगर सबसे अच्छी चीज़ की बात करें तो वो ये है कि 60% इसमें प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है। अर्थात ये जो अच्छा खासा माना जाता है कि इसमें लगभग 58.97 के आसपास इसमें जो है प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। जो वहीं अगर एफआईआईज़ की बात करें तो यहाँ पे एफआईआई नामात्र के हैं, लगभग 2.5% के आसपास, और इसमें डीआईआई की भी होल्डिंग नामात्र की है 0.14% के आसपास। पब्लिक की होल्डिंग इसमें ठीक ठाक है, लगभग ये मान के चलिए 40% के आसपास इसमें पब्लिक की होल्डिंग बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये एक बैलेंस होल्डिंग दिखाई दे रही है, शेयर पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसमें पब्लिक भी है,
FIIs भी हैं, DIIs भी हैं और साथ ही साथ जो है प्रमोटर के पास भी लगभग 60% के आसपास शेयर बना हुआ है। हम अगर बात करें न्यूज़ की तो ये एक न्यूज़ जो निकल के आई हो वो 1 सितंबर को निकल के आई है और जो दूसरी न्यूज़ है वो इसके क्रेडिट रेटिंग से संबंधित है, वो 23 अगस्त को निकल के आई है। तो इन्हीं दोनों न्यूज़ को हम चलिए डिटेल से देखते हैं। तो पहले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो पहली न्यूज़ है वो 23 अगस्त की है और इसमें ये बता रहे हैं कि रेटिंग जो एजेंसी है केयर एज, उसने इनकी जो क्रेडिट बना के रखी है वो पॉजिटिव बना के रखी है और वो A पॉजिटिव है। अर्थात जो केयर एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने HBL जो पावर लिमिटेड शेयर है उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो A+ बना कर रखी है और ये इसलिए बना कर रखी है कि जो टोटल बैंक लोन है इनके पास लगभग 800 करोड़ के आसपास इनके ऊपर टोटल लोन है और ये सही से काम कर रहे हैं और यही कारण है कि ये पॉजिटिव रेटिंग बना के रखी हुई है। और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी है वो 325 करोड़ के आसपास है। अर्थात जो लॉन्ग टर्म जो ये लोन लेके बैठे हैं वो 325 करोड़ यानी 326 करोड़ है और जो शॉर्ट टर्म जो लोन है वो 446 करोड़ के आसपास है, जो कि टोटल ये बनता है लगभग 772 करोड़ के आसपास ये लोन होता है। और इसका जो केयर जो वन है उन्होंने A पॉजिटिव इसकी रेटिंग दे दी है और यही कारण है कि ये जो A पॉजिटिव रेटिंग मिलने का मतलब है कि ये जो कंपनी अपना काम सही से कर रही है और लोन भी चुकता सही समय पे कर रही है और यही कारण है कि ये जो है इसमें आप तेज़ी लगातार देख रहे होंगे। हम थोड़ा लोन डिटेल की बात कर लें तो यहाँ पे आप देखिए एक्सिस बैंक से इन्होंने जो 75 करोड़ के आसपास लोन लिया है, ICICI बैंक से लगभग 27 करोड़ के आसपास, जो टोटल प्रपोज लोन है वो 75 करोड़ है। वहीं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी इन्होंने लोन निकाल के रखा है जब 65 करोड़ के आसपास और एक्सिस बैंक से 44 करोड़, ICICI बैंक से 40 करोड़ के आसपास ये टोटल लोन निकाल के रखे हैं और इसमें शॉर्ट टर्म लोन तो है ही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लोन भी शामिल है। इसके अलावा इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से भी 30 करोड़ के लोन निकाल कर रखी है और प्रपोज लोन भी 20 करोड़ है। ये सारे जो लोन हैं इन्होंने लेके रखी है और यही कारण है कि इनके पास लगभग 771 करोड़ के आसपास का लोन हो गया है। अब हम अगर इनके दूसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए सितंबर 1 का ये न्यूज़ निकल के आया है और ये न्यूज़ क्या है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है HBL ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम का, वो भी ईस्टर्न रेलवे है उनके थ्रू और ये काम का करती है इसके बारे में इन्होंने डिटेल से बताया है कि जो स्टॉक होल्डर को जो इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि जो HBL ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है हैज़ बीन इनॉग्रेट बाय द जनरल मैनेजर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे इन द सियालदा डिवीजन ईस्टर्न। अर्थात ये जो कवच सिस्टम चल रहा है उसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये जो HBL कंपनी है, ये जो कवच जो सिस्टम है जिसमें एंटी कोलिजन जो ट्रेन जो लड़ने से बचाती है उसके बारे में ये बता रहे हैं और वो उन्होंने इसको इंस्टॉल कर दिया है जिसको ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम का नाम ये दे रहे हैं और ये सियालदा जो डिवीज़न है वहाँ पे ये इंस्टॉल किए हैं ईस्टर्न रेलवे में और इसके बारे में इन्होंने 31 अगस्त 2023 को ये जानकारी दी है। ये बता रहे हैं कि जो TMS इंटीग्रेशन है वो क्या करने वाला है कि रियल टाइम डेटा सिग्नल्स ट्रैक सर्किट एंड पॉइंट डायरेक्ट स्टेशन इंटरलॉकिंग सिस्टम टू प्रेजेंट द इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ ट्रेन ऑपरेशन एंड सेंट्रल कंट्रोल रूम। ये सारे के सारे जो है सिस्टम ये प्रोवाइड करेंगे। TMS help in the improve the traffic planning and control, quick recovery and emergency situation, accurate real-time information of running train to public etc. ये सारे के सारे इसमें ये प्रोवाइड कराएंगे। चूँकि हम आपको पहले ही इससे पहले बता चुके हैं जब वीडियो बनाए थे HBL से संबंधित कि ये जो कंपनी HBL कंपनी है ये कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन करके जो कवच सिस्टम ट्रेन में लगाए जा रहे हैं उसको ये डेवलप कर रही है और उसी के बारे में इन्होंने अपडेट दिया है कि जो सियालदा डिवीज़न है ईस्टर्न रेलवे का उसमें इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। द TMS कंट्रोल रूम इंस्टॉल बाय द HBL सियालदा डिवीज़न 30 रेलवे स्टेशन। अर्थात ये सियालदा डिवीज़न के जो 30 रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे इन्होंने TMS का इंस्टॉल कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये अच्छा खासा काम कर रही है और जैसे जैसे ये इंस्टॉल और स्टेशनों पे होते जाएंगे इसका जो है मैनेजमेंट भी HBL ही करेगी तो इसका जो परफॉर्मेंस भी HBL का परफॉर्मेंस भी आप बढ़ते हुए देखेंगे। दोस्तों यह रहा वो न्यूज़, ये सारे न्यूज़ को हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं इसके जो टारगेट रेसिस्टेंट और सपोर्ट है उसको भी जाते जाते देख लेते हैं।
दोस्तों अब हम आ गए हैं इसके रेसिस्टेंट पे। यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो रेसिस्टेंट का लेवल है वो 278 रुपये से लेके 288 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है और वर्तमान में ये 274 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो रेसिस्टेंट लेवल बन रहा है वो पहला 278 का बन रहा है और अंतिम 288 रुपये के आसपास बन रहा है। और आने वाले समय में आप इसी के बीच जो है ट्रेड करता हुआ देखेंगे। अगर कोई अच्छा सा डेवलपमेंट आ गया जिस हिसाब से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं तो आप इसको तोड़ते हुए देखेंगे। और जब भी 287-88 रुपये का जो रेसिस्टेंट तोड़ेगा तो इसको 300 रुपये का जो टारगेट है उसको टच करते हुए आप देख सकते हैं। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो इसका जो सपोर्ट रेंज बन रहा है वो 270 से लेके 261 के बीच में बन रहा है। अर्थात जो सबसे पहले यानी जहाँ पे ये सबसे बड़ा सपोर्ट लेगा वो 270 रुपये का बन रहा है और सबसे बाद का जो सपोर्ट रेंज बन रहा है वो 261 रुपये के आसपास का बन रहा है। अर्थात जैसे ही ये 261 का सपोर्ट तोड़ेगा तो इसमें गिरावट की संभावना हो जाएगी। हालांकि जिस हिसाब से इसका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है उसमें अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये मान के चलिए कि 261 रुपये के आसपास का ये सपोर्ट अगर तोड़ देता है तो इसमें अच्छी खासी गिरावट हो सकती है और ये 250 रुपये तक भी आ सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसके कारण इसमें तेज़ी बनती है तो ये 300 रुपये के आसपास जो अगला टारगेट है उसको टच करने की भी क्षमता रखता है। अब हम अगर इसके टारगेट की बात करें तो 2 सितंबर का जो सबसे बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है वो 302 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है। अर्थात अभी हम जब बात कर रहे थे 300 रुपये का वही ये टारगेट हिट करने का प्रयास आगे करने वाला है। अगर ऐसे ही डेवलपमेंट इसमें होते रहे तो आप 302 रुपये का जो टारगेट है वो दिन दूर नहीं जब इसे ये टच कर देगा और 300 रुपये से आगे भी ये निकलने की क्षमता रखता है। क्योंकि इसका जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं चाहे वो कवच से संबंधित हो या फिर कोई और जो डेवलपमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रा ग्रीन से संबंधित जो कोलैबोरेशन हो, ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट इसको बढ़ाने में अच्छा खासा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिया कि जो है इसका रेसिस्टेंट क्या है, इसका सपोर्ट क्या है और इसका टारगेट क्या बन रहा है। साथ ही साथ हमने न्यूज़ को भी कवर कर लिया। अब हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।